ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये हरियाणा के फरीदाबाद की तस्वीरें हैं, जहां पर एक दोस्त ने अपनी महिला दोस्त की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी। यहां तक कि देर रात उसे काफी ज्यादा चोटें पहुंचाकर उसे एक सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है, जिसके बाद पीड़िता रात भर वहां पर तड़पती रहती है और उसकी चीख सुनने के लिए, उसकी पुकार सुनने के लिए वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। सुबह होते होते जब एक राहगीर उसके पास पहुंचता है तो उस समय पर उस राहगीर के फोन से रोशनी, जिसकी उम्र 19 साल है, जो कि मृतिका है, उसने अपने भाई को लोकेशन भेजी, अपने भाई से फोन पर बात की, जिसके बाद रोशनी का भाई मौके पर पहुंचता है और उसे तुरंत वहां से अस्पताल लेकर जाया जाता है। लेकिन जब तक उसे अस्पताल लेकर जाया जाता है रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद भाई की शिकायत पर ही मुजेसर थाने में हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया जाता है। रोशनी की मौसी की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिनका नाम सरिता है, जिनके क्या कुछ बयान है वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि पुलिस द्वारा भी, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम द्वारा भी इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। इस पूरे मामले में जो रोशनी की यानी कि मासी हैं सरिता, उनका क्या कुछ कहना है और पुलिस अधिकारी सुबेर सिंह का क्या कुछ कहना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन ऐसे में जो महिला का यानी कि जो रोशनी है, जिसकी उम्र 19 साल है, जो मृतिका है, उसका दोस्त है, उस दोस्त का नाम महेंद्र बताया जा रहा है। ऐसे में एक बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले में रोशनी की मासी ने क्या कुछ कहा, अब आप वो सुनिए। नाम क्या आपका? जी मेरा नाम सरिता है। कहाँ रहते हैं आप? मैं चादा चौक पर बच्चे कॉलोनी रहती हूँ। रोशनी कौन है आपकी? मेरी बहन की लड़की है। क्या हुआ, कैसे गायब हुई और क्या कब आपको खबर मिली? ये कल लड़की मेरी ड्यूटी करती थी और वो बनफुल चौक पर ड्यूटी करती है, वो ड्रिल मशीन चलाती है। तो कल उसकी 5-6 बजे करीब छुट्टी हुई है और एक लड़का था उसके पीछे पड़ा हुआ था, जो उसे उसका नाम है महेंद्र। तो उसे कल आया उसके मतलब गेट पे और उसको लेके गया और उसके रात को जो भी मारा पीटा, जो भी उसके संग गलत वो किया है और उसके संग करके सोना मोड़ पर फेंक दिया था। रात को ही, रात में ही मार पीट करके फेंक दिया था। फिर सुबह ऐसे बेहोशी हालत पड़ी थी, कोई रोड पर जा रहा होगा तो उससे फ़ोन मांग के और उसने कॉल किया कि अपने भाई के नंबर पर कि ऐसा किशन तू आके मुझे ले चल, और मुझे महेंद्र ने बहुत बुरी तरह मार रखा है, मैं चलने की हालत में नहीं है। बस इतना ही बोली, तुरंत बेहोश हो गई। और जिसने बात कराया था मोबाइल पे, फिर उसने उस जगह का एड्रेस बताया, फिर इसके भाई और जीजा और गए थे, लेके आए थे उसको। तो जब रात को रोशनी घर पर नहीं आई तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट की? नहीं, क्योंकि वो रोजीना आ जाती थी घर पे और जैसे लेट वेट होता था फ़ोन पे, फिर ये लोग फ़ोन करते थे तो कहते क्या पता सहेली के पास हो, चाहे ऑटो में आने में लेट हो रहा हो, तो 15-20 मिनट देखे फिर रात भर ये लोग कॉल करते रहे, ढूंढते रहे, कहीं आता पता नहीं मिला कि मेरी लड़की कहाँ गई। रात भर भी लोग ढूंढे वगैरह करे, फिर रात को लड़की मिली नहीं थी। फिर जब मिली है तो फिर बेहोशी हालत में, उसके बाद जब बीके ले आए तो बीके आने से 15 मिनट पहले वो जिंदा थी मतलब। और जब सुबह जब बयान लिया उसके भाई ने, तो कहा कि ऐसा है कि मुझे महेंद्र ने ही मारा है। मुझे महेंद्र को आप लोग जानते हैं पहले से? कौन है महेंद्र? महेंद्र उस लड़की को जानता था, मतलब जानती थी रोशनी उसको। अच्छा। हाँ, उससे बातचीत करते रहते थे। तो झगड़े की वजह पता लगी कुछ कि क्यों मारा उसने, ऐसा मतलब जान से मार दिया उसे? हाँ, उससे बातचीत होती रहती थी और काफ़ी 2 साल पहले बात करता था, उसे टार्चर भी बहुत करता था वो लड़का। ये तो बात हमें भी पता था, उसकी फैमिली में भी पता था। फिर काफ़ी हम पहले भी वो करे, मतलब बात भी करते थे, डांटते भी थे, मगर वो इग्नोर कर लेता था लड़का। कहता कि तेरे कुछ नहीं कर पाएंगे ये, मगर ये कि ये लोग शायद पता नहीं कंप्लेन किए कि नहीं कि, ये नहीं मुझे पता। अब आप क्या चाहते हैं? बस हम तो लड़की के इंसाफ चाहते हैं और जो लड़का है उससे कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा तक पहुँचाया जाए उसे बस। सर, एक व्यक्ति की ईंट पत्थर मारकर हत्या कर दी गई है, क्या है पूरा मामला? ये आज रात करीब 11:15 बजे की घटना है। एक पप्पू नाम का व्यक्ति जो रेहड़ी लगाता है चाय की, उसका बेटा है विष्णु जो नाबालिग है, उसको उसी के जो पड़ोस में रहने वाला फिरोज उसको शराब वगैरह पिलाता था। तो उसने अपने फिरोज को कहा कि आप मेरे बेटे को क्यों बिगाड़ रहे हो और इसको मत बुलाया करो अपने पास। और इस बात पर उसने उसको गालियाँ दी, अगर मैं तेरे को देख लूँगा ये और इस तरह की। अब सब गए और देख लेने की धमकी देकर चला गया। थोड़ी देर बाद जब पप्पू और उसका बेटा यशवीर अपने बच्चे विष्णु को समझा रहे थे कि भी आप ये बुरी संगत से दूर रहो, इसके साथ मत जाओ, ये तुम्हें बिगाड़ देगा, उसी वक्त फिरोज अपने साथ सूरज, सुनील, बंटी, भोलू और भल्ला इत्यादि 6-7 लड़कों के साथ आया
और उसको घर के बाहर बैठे उसको पप्पू को उन्होंने खींचकर साइड में कर दिया और गली में धक्का दे के गिरा दिया। और उसके जो साथी आरोपी और अन्य थे सूरज, सुनील, बंटी, गोलू इत्यादि ने उसको पत्थर से चोट मारी जिससे उसको सर में चोट लगी और उसकी वो बेहोश हो गया। परिजन उसको हॉस्पिटल लेके गए, वीके हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया गया है। आरोपी का पोस्टमार्टम कराया गया है। मौके पर हमारी सूचना मिलती SHO सेक्टर 8, ACP सिटी बल्लभगढ़, DCP जो क्राइम ब्रांच की टीमें, FSL की टीमें मौके पर गई और इसमें जो नामजद आरोपी हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है हत्या का। और जिसमें से मुख्य आरोपी मेन जो है फिरोज, जो झगड़े की वजह था जिसने इस हत्या का कारण बना है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। बाकी जो अन्य आरोपी, नामजद आरोपी हैं, उनकी भी तलाश जारी है, उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।